हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। फिनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, बीए स्टैंडर्ड 12, ठीक है। शायद पार्ट 8 है 9 है, इतना गौर नहीं करते हम, ठीक है। ये जब आखिरी में मैंने पढ़ाया था तब मैंने वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किया था, नो इश्यूज़। फिर मेरी शायद मम्मी का कॉल आ गया था, अर्जेंटली मुझे घर जाना पड़ा था, तो मैंने उसको बोला था कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे हम वापस स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के अगर वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं तो इसके मैं अगर दो हिस्से बांट दूँ, ग्रोस वर्किंग कैपिटल कैसा बेटा, और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल NWC। व्हाट इज द डिफरेंस? सॉरी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब आपको करंट असेट को इंक्लूड करना है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? सीधी करंट असेट्स, ठीक है। और अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हो, नेट कैसा बेटा? नेट। अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट करंट असेट्स। कैसी असेट्स बेटा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब तरलता। लिक्विडिटी मतलब तरलता, ठीक है। कैश फ्लो। अब समझो करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है। जैसे अगर आपने यहाँ पे पढ़ा कि करंट असेट्स में मतलब अगर आप वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो तो यहाँ आपको ये चीज़ें कि रॉ मटेरियल्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, है ना। जब तक कि अगर आप बात कर रहे हो ग्रोस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप करंट असेट्स की बात कर रहे हो। करंट असेट्स मतलब डेटर्स, है ना, बिल्स रिसीवेबल, रॉ मटेरियल्स। करंट असेट्स में हम क्या रॉ मटेरियल, फिर प्लस डेटर्स, फिर प्लस बिल्स। ये ऐसी चीज है जिसको आप एकदम से कैश में कन्वर्ट कर दोगे, लिक्विडिटी आ जाएगी। मशीन बेच के आप चाय नहीं मंगा सकते, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये एक चीज हो गई। अगर हम हमें पूछना है कि लिक्विडिटी क्या चीज है, तो लिक्विडिटी आपको करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा लिक्विडिटी क्या चीज है ना। और अगर लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट असेट्स से लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपका धंधा मुश्किल में है, समझ रहे हो। इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल, अगर नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में आंसर है, कैसा है बेटा? नेगेटिव में है, तो आपका इंसॉल्वेंसी का खतरा, आप डेंजर में हो। कहां पे हो? डेंजर में हो। इसीलिए नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए लिक्विडिटी जानने के लिए, बराबर है। आपने तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट की बात कर ली, चलो आपको पता चल गया ग्रोस वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स, आपके पास 10 लाख रुपया है ना, तो आप तो मजे में आ गए कि अब खर्चा करो, खुल के डे टू डे एक्सपेंसेस करो। लेकिन फिर करंट लायबिलिटीज भी है। करंट लायबिलिटीज मतलब क्या? शॉर्ट टर्म लोन्स। कैसी बेटा? तो आपको वो भी पे करना है, करंट इमीडिएटली पे करना है। तो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें नेट कैसा? नेट अगर आपको डॉट 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 करना है, समझ रहे हो, तो अगर करंट असेट है तो उसको करंट लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा। और जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स। ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट, लेकिन उससे काम होगा और उससे लिक्विडिटी पता चलेगी? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी, ठीक है। और अगर आपका नेट वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव में है, कैसा है बेटा? सिर्फ हम तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अभी कितना है वो सब बातें बाद में करेंगे। अगर वो पॉजिटिव में है उसका मतलब आप खतरे में नहीं हो, आपकी पोजीशन अच्छी है, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, और आपका इंसॉल्वेंसी का खतरा नहीं है। तो आपको पता चला हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, है ना। पता चला आपको हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम हमारे जैसे कि हमने कल डेफिनेशन पढ़े थे
उसके हिसाब से फिर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी हमने पढ़ लिया, नेट वर्किंग कैपिटल भी पढ़ लिया, फिर उसका डिफरेंस भी ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया, हमने भले नहीं पढ़ा है लेकिन खत्म हो गया। और उसके साथ इसके ये जो चीज़ें है ना जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं वे भी हमने समझ लिया ऊपर ऊपर से, जस्ट हमें अब लाइन टू लाइन पढ़ना बाकी है। डेफिनेशन, ठीक है, योग्य, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिक्स्ड कैपिटल कैसा कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपको फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए बेटा? फिक्स्ड कैपिटल चाहिए टू परचेज फिक्स्ड असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन्स एटसेट्रा। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने एंड बोला नहीं बोल सकता क्योंकि एटसेट्रा है ना, तो वहां पे एंड या और नहीं लगता, जस्ट कॉमा ही लगता है। वाइल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस। आपको वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? रोज बरोज के एक्सपेंसेस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल इज जनरली एम्प्लॉयड इन करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल सामान्य तरीके से करंट असेट्स में लगा हुआ होता है। बिजनेसेस सच एज रॉ मटेरियल में लगा हुआ होता है, डेटर्स में लगा हुआ होता है, बिल्स रिसीवेबल में लगा हुआ होता है। इसीलिए हम जनरली ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। ठीक है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स। पर क्या वो खर्चा, अगर आपकी करंट लायबिलिटीज है तो आप वो खर्चा इतना खुल के कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इन बिजनेस, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड लाइफ ब्लड। ये कल जब भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको हमने ढंग से पढ़ा था, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन कैसे थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। योग्य बेटा, अकॉर्डिंग टू लिंकन, डॉरिस एंड स्टीवंस, LDS, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर। अब ये वाला जो डेफिनेशन है आपको ये पता चला? हाँ ठीक है, वापस आओ। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस, वर्किंग कैपिटल है एक्सेस। ये वाला किसका डेफिनेशन है बेटा? नेट वर्किंग कैपिटल का। किसका है? नेट वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन है। योग्य, पता चला? तीनों के हिसाब से आपको पता है ना, लोटे पे गए थे तीनों। तो नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लेकिन जे.एस. स्मिथ क्या बोलते हैं? ये फिर ग्रोस वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन बता के गए। किसका जब बता के गए? ग्रोस वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन बता के गए। द सम ऑफ द करंट असेट्स मींस द वर्किंग। पता चला? दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। एक डेफिनेशन ग्रोस वर्किंग कैपिटल का है, एक डेफिनेशन नेट वर्किंग कैपिटल का है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मींस सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स ऑफ बिजनेस सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। देखो फिनिश गुड्स को जब भी हम बेचेंगे हमारे पास कैश आ जाएगा, ठीक है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एटसेट्रा। लेकिन क्या वो कैश आ जाएगा, उसको आप यूज कर पाओगे ना? वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है, इसीलिए उसी से पता चलती है आपकी तरलता कितनी है। तो लिक्विडिटी को ग्रोस वर्किंग कैपिटल से कुछ भी दूर तक लेन देन नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अरे नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। व्हेन करंट लायबिलिटीज आर लेस, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जब करंट लायबिलिटीज जब कम होती है, देन करंट असेट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। हमने थोड़ा उल्टा ग्रेटर देन वाला पढ़ा था कि जब करंट असेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है। एंड व्हेन करंट असेट्स आर लेस देन द करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। कैन वी मूव ऑन? देखो यहाँ पे तीनों का मतलब देखेंगे, फिर लिक्विडिटी पोजीशन। देखो नेट वर्किंग कैपिटल को लिक्विडिटी पोजीशन से लेन देन है, एट द सेम टाइम ग्रोस वर्किंग कैपिटल को लिक्विडिटी पोजीशन से मतलब नहीं है। उसका मेन रीजन क्या है? भाई लायबिलिटीज माइनस नहीं करोगे तब तक आपको लिक्विडिटी पता कैसे चलेगी? समझ रहे हो? आगे पहले तो मतलब समझ लेते हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मींस द सम टोटल ऑफ करंट असेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस एंड कैश। जिसको बेच के आप इसको तुरंत कैश में
जस्ट टोटल, करंट असेट्स का टोटल। नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, खत्म। लिक्विडिटी पोजीशन, दिस कंसेप्ट डजंट इंडिकेट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ, कैसे पता चलेगा? अगर आपको लिक्विडिटी पोजीशन जाननी है तो करंट लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा। दिस कंसेप्ट इंडिकेट्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट, तीसरे वाला पॉइंट, डजंट गिव द, कैसे पता चलेगा? यू कैन नॉट हैव अ ट्रू आइडिया, जब तक लायबिलिटीज की तरफ देखोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कंपनी के हालात क्या है? तो डजंट गिव अ ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यस गिव्स द ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। भाई जो असेट्स है वो काम की है कि नहीं है, इंसॉल्वेंट होने वाली है कि नहीं होने वाली है कंपनी, कंपनी सद्दर है या हालत टाइट है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, देखो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज द ग्रोस वर्किंग कैपिटल। कैसे? अगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई है ना, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही आपने कोई पैसा लेके आए, ठीक है ना, तो वो कैश तो दिखेगा। करंट लायबिलिटी बढ़ी, देखो अगर ऊपर ध्यान से देखा, अगर आपने ध्यान से देखा ऊपर क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है। अगर वो करंट लायबिलिटीज बढ़ी है तो करंट लायबिलिटीज, उसका मतलब कैसे भी करके कैश आया होगा, समथिंग लाइक दैट कुछ हुआ होगा, तो कैश आया तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए तो जैसे जैसे करंट लायबिलिटी बढ़ रही है वो उतना बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा एक्चुअली, क्योंकि उसको करंट असेट में से माइनस होना है, योग्य है। और अगर ऐसा बात करें, क्योंकि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, नई लेके आ रहे हो, कैश लेके आ रहे हो, तो फिर वो अगर कुल मिला के करंट लायबिलिटी बढ़ रही है और असेट्स भी शायद बढ़ रहे हैं तो शायद इक्वल, वो कैश लेके आए तो कैश का भी डबल एंट्री होगा, मे बी पॉसिबल क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो फिर वो उस हिसाब से, आप समझ रहे हो, वो सामान गया होगा, सॉरी आया होगा, वो फिर वो गुड्स में एंट्री होगी, मतलब कुल मिला के एटलीस्ट बढ़ नहीं रही है। इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज डजंट इंक्रीज इन द नेट वर्किंग कैपिटल, योग्य। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसा है बेटा? इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, इन वर्किंग कैपिटल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। सबसे पहले तो ये क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल है, कैसा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल है। फिर कैसा है ये? इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स है। तो इन वर्किंग कैपिटल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज द SIL, लिक्विडिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। और लिक्विडिटी कैसे पता चलेगी? नेट वर्किंग कैपिटल से पता चलेगी। ऑल द करंट असेट्स इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड आर कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको तुरंत और तुरंत कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी। लेस रिस्क, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट्स, घूमता रहता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली, सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज, यहाँ पे रिस्क जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना है 10-10, 15-15, 20-20, 50 लाख की हम मशीन लेके बैठे और ऐसा पता चले आउटडेटेड मशीन हो गया तो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा घूमता नहीं रहता है, ठीक है, योग्य। चेंजिंग फॉर्म, इसका फॉर्म बदलता रहता है, ठीक है ना, कैसे? द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड। एज फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड्स, कन्वर्ट हो गया, फिर फर्दर इनटू फिनिश गुड्स। अभी फिनिश गुड जब बेचा तो डेटर क्रिएट हो गए, फिनिश गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू डेटर्स एंड इफ इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट और इनटू कैश, अगर उसको कैश में बेचा जाए, इफ सोल्ड ऑन कैश बेसिस। तो इसका जो फॉर्म है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्म है, वो हमेशा कैसा है? चेंजिंग फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? उसका स्वरूप बदलता रहता है। टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, हमें यहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस। सब मतलब इजी चीज़ें हैं, मुद्दे ही लिखने हैं और कुछ है नहीं। अब डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ड्यू टू सर्कुलेटिंग कैपिटल इन बिजनेस एंड इट्स फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे कोई भी प्रकार का डेप्रिसिएशन लगने वाला है नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस,
जैसे आपका धंधे का प्रकार होगा ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट अपॉन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ बिजनेस, थस इट्स रेशियो इज डिफरेंट इन ईच बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो है, ठीक है ना, सीलर सैडर, आप अपने हिसाब से देख लेना इसको, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। इजी वाला पोर्शन है, समझने के लिए कंसेप्चुअल पोर्शन था ये। कैसा था बेटा? कंसेप्चुअल पोर्शन था, हमने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। मेन चीज क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है दो चीजों की बनी हुई है, एक कैसी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, सही है। तो उस हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी जा रहे हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल रहता है, ठीक है ना, क्योंकि घूमता रहता है। फिर इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, इन वर्किंग कैपिटल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है, क्योंकि तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। लेस रिस्क, यहाँ पे रिस्क है नहीं क्योंकि पैसा घूमता रहता है, इसका फॉर्म हमेशा बदलता रहता है। पहले तो जो रॉ मटेरियल है वो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, सेमी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिर फिनिश गुड्स को दो तरीके से बेच सकते हो आप, या तो साख पे क्रेडिट पे बेचोगे या तो केस पे बेचोगे। केस पे बेचोगे तो केस में कन्वर्ट होगा, या तो फिर वो डेटर में कन्वर्ट होगा। डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन हम लगाते नहीं है इसके ऊपर, वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगाते हैं हम। वर्किंग कैपिटल मतलब डेटर्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, रॉ मटेरियल के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये थोड़ा लंबा जा रहा है बेटा, 10 पॉइंट से फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे ये आखिरी वाला पॉइंट था, ये आखिरी वाला पॉइंट 91 नंबर के पेज पे 8वां वाला पॉइंट था, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस। 8वां वाला पॉइंट था ना बेटा, जिसमें क्या बोला था, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट अपॉन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ बिजनेस एंड थस इट्स रेशियो remains different in each business, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वहीं पे थे ना हम, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, हम यहाँ पे हैं। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला लाइन तो एक डिफॉल्ट लाइन बोलता हूँ मैं हमेशा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिफॉल्ट लाइन है। As for example, the trading units maintaining large stock of goods and selling the goods on credit require more working capital। जो ट्रेडिंग यूनिट है, जो व्यापार करता है, ठीक है, जैसे कि देखो अभी दिवाली आ चुकी है, तो दिवाली में अगर किसी कोई पर्टिकुलर क्लोथ की स्टोर है और वो उसकी शॉप के ऊपर 400 रेडीमेड पैंट और शर्ट चले जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, सेलिंग है, ठीक है, तो क्या इसको परचेस करने के लिए भी उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए ना। तकरीबन अगर जोड़ी की बात करते हैं, पैंट और शर्ट की बात कर रहे हैं, और अगर वो इसको परचेस कर रहा है पैंट, तो अगर 400 में पर जोड़ी परचेस कर रहा है, उसको पैंट और शर्ट दोनों मिलके 400 में पड़ रहा है। फिर भी आप देखो 4 4 16, 1 2 3 4, उसको एटलीस्ट इसका डेली बेसिस पे इसको इतना परचेसिंग पावर चाहिए, वर्किंग कैपिटल इतना ही परचेस करने के लिए इसको चाहिए। और ऐसा थोड़ी ना, ये तो एटलीस्ट 1 महीना वेल इन एडवांस चलेगा, रोज रोज थोड़ी सामान मंगाएगा, तो इसका वर्क 10 दिन, एवरी 10 दिन भी नहीं मंगाएगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन का सामान भर के बैठा होगा। तो आप समझो इसको 40-50 लाख का सामान वेल इन एडवांस चाहिए। कैसा चाहिए? 40-50 लाख का सामान बंदा, इसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट देखो 50 लाख है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा है। और अगर आप सोच, अरे 10 लाख का सामान मंगाए, बेटा 400 जोड़ी बेच रहा है बंदा दिन का, कितना बेच रहा है? 400 जोड़ी दिन का बेच रहा है। अगर 10 लाख रोकेगा तो 5 दिन में तो उसका दुकान खाली हो जाएगा। 10 लाख का सामान रखेगा तो दुकान कितने दिन में खाली हो जाएगा? फिर वापस ऑर्डर करेगा, वापस आएगा, कोई हलवा थोड़ी नहीं है सब, आप समझ रहे हो, इट्स नॉट दैट इजी। योग्य बेटा, है ना, क्या बात है। आगे बढ़े ना हम। तो जिस प्रकार का कोई भी ट्रेडिंग यूनिट है, मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, लार्ज हमने बोला है ना एकदम, एंड सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये तो क्रेडिट पे बेच रहा है, रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। एज फॉर एग्जाम्पल गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल,
उनको तो स्टोरेज थोड़ी ना होता है, उनको एकदम लेस वर्किंग कैपिटल, जितना भी गैस है वो तो सप्लाई हो जाता है, समझ रहे हो, जितना बना उतना सप्लाई, जितना बना उतना सप्लाई, और मंथली पेमेंट भी मिल जाता है उनको। वाइल इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हमने आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के बारे में बताया है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वो पॉपुलेशन में पढ़े थे शायद हम उसको। इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्यों? लेबर को कंटिन्यूस बेसिस पे पेमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने मशीनरी नहीं खरीद के कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की जगह हमने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री चुना है। अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री चुना होता तो हम एक बार फिक्स्ड असेट्स लेके बैठ जाते और मजदूरों को इतना सैलरी नहीं देना पड़ता, ठीक है। समझो, वापस पढ़ लेते हैं, पता चलेगा ज़्यादा। जो चीज़ भगानी थी वो मैंने भगा दिया, जहाँ पे भगा नहीं सकता वहाँ पे मुझे एक आध दो बार वापस समझाना पड़ेगा। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, और ये जो टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी। मेन चीज़ें आपको याद रखनी कि एग्जाम में यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग यूनिट है और जिसका सेलिंग ऑन क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट पे सेल प्लस 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 है, ज़्यादा को मैं प्लस 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 बताता हूँ, अगर ऐसा ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सामान, वर्किंग कैपिटल, उसको अगर बहुत सारा सेल्स क्रेडिट पे देता है तो उसको भी गुड्स खरीदना पड़ेगा, और इसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिए? ज़्यादा, प्लस 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 ही चाहिए, ठीक है। और रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ, जैसे गैस कंपनी, नेचर स्वरूप बदल गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते सप्लाई देते थे। अब समर में देखना, समर में ये न्यूज़ वाले चला देते हैं, इनको आदत है, हर साल समर में आ जाएंगे और बोलेंगे अब इंडिया में 17 दिन चले इतना ही कोयला है, जितना कोयला होगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसके बाद में हर घर में अंधेरा, तो हर बार आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूस बेसिस पे इंडिया में, इतना उसका कंजप्शन भी है, समझ रहे हो। हमारे पास इतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ढगलो नहीं पड़ा है हमारे पास, है ना, योग्य। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल is dependent on type and nature of business. For example, the trading units maintaining large stock of goods and selling the goods on credit require more working capital. The ratio of working capital changes as per the nature of industry. एक बार आपने टाइप को पढ़ लिया, टाइप में आपने किसका एग्जाम्पल लिया? ट्रेडिंग यूनिट्स का। अभी आपने नेचर यानी स्वरूप को बदल दिया, स्वरूप को में क्या लिया? गैस कंपनी को लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को लिया, ठीक है। require less working capital while in labor intensive industry larger working capital is required. size of business भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, अब साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। द स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट लेसर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड ग्रेटर द साइज एंड विड्थ ऑफ बिजनेस द ग्रेटर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। देखो हियर इट इज सिग्मा, सिग्मा में आपको क्या लगता है हम कितने रुपए की चाय पीते हैं ऑन अ डेली बेसिस? मैक्सिमम 100 रुपए की, मैक्सिमम 100 रुपए की वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। हमारे परचूरन खर्चे कितने होते हैं? मैक्सिमम 10,000 रुपए के। अब देखो पीडब्ल्यू, पूरा बिल्डिंग है उनका, तो कितने मजदूर होंगे? सब लोग चाय सर के पैसे की पीते होंगे, सब टीचर्स, कितना बड़ा स्टाफ है आपको, या कुछ तो कॉफ़ी वाले होंगे, है ना, तो सर को उनको कॉफ़ी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? योग्य बेटा, समझ रहे हो? नॉनसेंस लोग, ठीक है। हम कहाँ पे? चाय कॉफ़ी। तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो जितना बड़ा यूनिट है, शायद वो लोग 10,000 की डेली चाय पीते हो, बड़ा यूनिट है, समझ रहे हो। टीचर्स भी उतरे हैं उनके, समझ रहे हो। हम आगे बढ़े क्या? चीज़ों को समझ रहे हो? तो जितना छोटा यूनिट उतना छोटा वर्किंग कैपिटल, जितना बड़ा यूनिट उतना बड़ा वर्किंग कैपिटल, योग्य। द स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट द लेसर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड द ग्रेटर द साइज एंड विड्थ ऑफ बिजनेस द ग्रेटर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल की बात कर लेते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले मुद्दे पे हमारा
टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल को असर करने वाले परिबड़ है ये क्या है, वर्क फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आपने लिया जो ट्रेडिंग यूनिट है, मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कोई गैस कंपनी है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनको बहुत कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। इन लेबर इंटेंसिव एंड वाइल इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और वो लार्ज वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया ना, चाय पानी का खर्चा भी बढ़ जाएगा क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। साइज ऑफ बिजनेस, अगर साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, साइज ऑफ बिजनेस ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। द स्मॉलर द साइज ऑफ द बिजनेस, द स्मॉलर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, द लेसर वर्किंग कैपिटल is required, and the greater the size and width of the business unit, the greater the requirement of working capital. Production cycle, जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, production cycle means time period between the procurement of raw material and manufacturing of finished goods. As the production cycle get longer between raw materials and semi-finished goods, the need of working capital is more. As for example, cotton industry and jute industry require larger working capital as the production cycle period is long, while bakery and dairy industry require comparatively less working capital because the duration of manufacturing। देखो क्या बोला इन लोगों ने, बहुत अच्छे वाले एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। कभी कभी हमें बुक को अप्रिसिएट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बुक को हाईली अप्रिसिएट करना चाहिए। क्यों, समझ रहे हो। जैसे कि इनके भी एग्जाम्पल है, हम हमारे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे गन्ना उगाते हैं, क्या उगाते हैं, वो बेचारे को उगने में देर लगता है, फिर उग के सप्लाई होता है, उसकी शुगर बनती है, शुगर को बेचेंगे, देर लगता है, आप समझ रहे हो। अब देखो हमने, हमारी एक बेकरी है जहाँ पे हमने एक अभी लेटेस्ट वो नहीं 3 मालिया पफ का मशीन आता है, आपने देखा ही होगा। 3 मालिया मतलब ऐसे ही होता है, छोटा सा होता है लेकिन 3 बार में, उसमें एक लेयर में 40 पफ बनते हैं। एक बार में कितने बनते हैं, मतलब एक नीचे 40 जाएंगे, ठीक है ना, और फिर ऊपर 40 और तीनों लेयर में 40, यानी वो एक साथ में 120 पफ बना सकते हैं। कितने पफ बना सकते हैं, 120 पफ बना सकते हैं, समझ रहे हो। और 15 मिनट लगती है उनको, कितनी मिनट लगती है, 15 मिनट पफ बन के तैयार। जैसे ही उसको मैदा रेडी है, बटाका रेडी है, आप समझ रहे हो, मतलब सब कुछ रेडी है। जैसे ही किसी का ऑर्डर आया तो वो लोग ने बना दिया, तो रो मटेरियल रेडी था, मैदे से बनता है, ठीक है ना, और बटाका, और उसमें एक स्पेशल प्रकार का जो हम घी बोलते हैं ना, हम घी यूज़ करते हैं, वो उन लोग डालडा घी यूज़ करते हैं। डालडा मतलब वेजिटेबल घी, जो वेजिटेबल घी होता है वो यूज़ होता है, उसमें वही चलता है और कोई नहीं चलता। जैसे ऑयल भी वो दूसरा वाला, फिर आप बोलो ओरिजिनल जो अपना देसी घी होता है ना, वो भी नहीं चलता। द वेजिटेबल घी इज यूज्ड फॉर पफ मेकिंग और खारी मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बेकरी आइटम्स। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में कितनी देर लगी, 15 मिनट, और उसको सेल होने में भी इमीडिएट सेलिंग है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, कम चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, जैसे कोई पानी पूरी वाला है, सुबह में लोट लेके आया, पूरी बना दी, शाम को उसने बेच दिया तो पैसा आ गया, तो वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए, सर्कुलर फॉर्म में है, समझ रहे हो ना। और अगर इन लोगों ने क्या एग्जांपल दिया था, कॉटन इंडस्ट्री, जैसे मैंने वो गन्ने का एग्जांपल लिया था, तो पहले तो कॉटन को उगाओ, जूट को भी उगाओ, उसकी एग्रीकल्चर करो, उसके बाद में उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको बेचो, तो इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। तो प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और जितना प्रोडक्शन साइकिल छोटा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम, नहीं वर्किंग कम, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी आपने रॉ मटेरियल हासिल किया, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, रॉ मटेरियल हासिल किया, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। मैदा लेके आए, ठीक है, आजकल तो मोमोज वाले भी अच्छे चलते हैं,
मोमोज ये नहीं है, आपकी न्यू जनरेशन की आइटम है, हमने कभी सुना नहीं था, समझ रहे हो। अब तो अभी बीच में मैं एक जगह पे कुछ खाने गया था, उसको क्या बोलते, बी से कुछ नाम था, कुछ वो ना वो ऐसे अंदर एक जैसे मिल्क शेक है, उसके अंदर गोल गोल ऐसे ऐसे था, सॉरी हाँ बोबा समथिंग था, हाँ बोबा बोलते थे ये लोग, वो नाम थे। और कितने का मतलब लूटते हैं ये लोग, बोलते वो ये लोग, इन लोगों को बीटीएस का चस्का लगा है ना, ये बीटीएस वाली कौन सी, ये उस देश की आइटम है, कोरिया की आइटम है, मतलब सही में बोलूं एकदम डिस्गस्टिंग आइटम थी। 150 रुपये मैं मेरे सामने दूध के अंदर डाला, फिर कुछ लिक्विड डाला और वो बोबा डाला, हाँ गोल गोल एक जैसे फ्लेवर, कोई ब्लूबेरी फ्लेवर था तो उसके अंदर अलग प्रकार का मटेरियल डाला, तो और वो अंदर जाके ऐसे फूट रहा था। फिर मिल्क शेक वाला आइटम लिया तो उसके अंदर चॉकलेट वाला मटेरियल जो थोड़ा हार्ड था और दांत में चिपक भी रहा था। आई मीन वाई वी आर गिविंग मनी टू दिस गाइज, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। भैया वी आर इंडियंस, समझ रहे हो। एक्चुअली हमारे तो यहाँ पे ये जो दाबेली और इनकी दुकान है ना, उसकी जगह तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग इनकी दुकानें होनी चाहिए। रोटला, आप समझ रहे हो, फैशनेबल रोटला निकालो तुम लोग, योग्य फैशनेबल भाखरी निकालो, हम खाएंगे भाई साहब। अब तो ये लोग, इन लोगों ने हद क्या कर दी होटल वालों ने, हमारी जो आलू परोठा था ना वो भी मैदे के अंदर बनाते भाई, हद कर दी इन लोगों ने। मैदे के अंदर? अरे यार एकदम मैदा पूरा उसका, अभी वो कैसे लगेगा, मैदे की रोटी कैसी लगती है भाई, पेट में अंदर ऐसे दांत में चिपक जाती है यार। हाँ बस वही आलू परोठा मैदे में कौन बनाता है, मतलब जस्ट पूरे आलू परोठे की इज्जत की वाट लगा दी। क्या कर दिया, आलू परोठे की इज्जत की वाट लगा दी, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। एज द प्रोडक्शन साइकिल गेट लॉन्गर बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा हो जाती है। कॉटन इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री रिक्वायर लार्जर वर्किंग कैपिटल एज द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज लॉन्ग, while bakery and dairy industry require comparatively कम वर्किंग कैपिटल बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारा छोटा, ठीक। हमने टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा, साइज ऑफ बिजनेस पढ़ा, छोटा साइज छोटा वर्किंग कैपिटल, बड़ा साइज बड़ा वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन साइकिल जितना छोटा उतना कम वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन साइकिल अगर ज़्यादा बड़ा है तो उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस भी के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। देखो अब प्रोडक्शन पॉलिसी, यहाँ पे डिमांड की बात करते हैं, जैसे वुलन क्लॉथ का इन लोगों ने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, समझ रहे हो। पूरे साल तक ये लोग प्रोडक्शन करते रहते हैं, लेकिन उसका डिमांड कब रहता है, विंटर सीजन में, समझ रहे हो। अभी समर में कोई थोड़ी ना स्वेटर खरीदने जाएगा, वो दुकान वाला भी एकदम शौक हो जाएगा, हैं पागल है क्या, समझ रहे हो। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ, आपको पता है जूडियो किसका है, वेरी गुड, ये जनरेशन हमारा, हाँ पर अब झगड़ने का कहाँ आता है। सर पता है ये ना गर्मी में स्वेटर खरीदने जाती है, क्या बोलती है, कम रेट में, हाँ कम रेट में पड़ेगा। लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ द डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स इज सीजनल एंड बिजनेस यूनिट फॉलोज द स्टेडी प्रोडक्शन पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर। स्टेडी बिजनेस पॉलिसी मतलब प्रोडक्शन पॉलिसी, क्यों स्टेडी, एकदम एवरेज, मतलब आज 10 बनाओ, कल 10 बनाओ, परसों 10 बनाओ। जैसे पतंग उद्योग है ना, मेरा पतंग बनाने का बिजनेस है, तो ऐसे स्टेडी, अगर ईयरली हमें पता है कि दिसंबर में लोग व्यापारी खरीदने आएंगे, अगर मेरा प्रोडक्शन पतंग का है ना तो लोग परचेज करने आएंगे दिसंबर में आएंगे। कब आएंगे, जनवरी में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको स्टॉल लगा देना होता है, तो मेरा धंधा सिर्फ दिसंबर में होगा। योग्य, अगर मेरा पतंग का प्रोडक्शन है तो मैं क्या करूंगा, जनवरी में पतंग बनाऊंगा स्टेडीली,
फरवरी में बनाऊंगा, फिर आखिरी महीने में जो अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं उसमें मैं तगड़ी पतंगे बनाऊंगा। बनाओ बनाओ बनाओ, माहौल ठीक है, समझ रहे हो, योग्य है ना। तो वो सीजनल, उसमें भी जनवरी में कोरोना आ गया हाँ, चकली उड़ी गई लोग समझते नहीं है कि किसका नुकसान हुआ, वो उसको सुसाइड करना पड़े। जो बंदा पूरे साल तक वो चीज़ को बना रहा है, इतने सारे लोगों को पैसा दिया होगा कि वो सब आखिरी में कवर हो जाएगा। अब आखिरी में पता चले इस बार उतरानी नहीं होगी तो उसका माल कोई उठाएगा नहीं, और वो माल एक साल के बाद वो इम्पैक्ट नहीं देता। ये पतंग है बेटा, नहीं उड़ेगी, कांटे पड़ जाएंगे, उसमें गलती से कुंदर घुस गया तो खत्म। हाँ, बहुत कुछ है। Larger working capital is required if the demand of produce goods is seasonal and business unit follows the steady production policy throughout the year. As for example, company manufacturing woolen clothes continues the production mostly for 12 months, but the sales remains in winter. फिर भी ये तो 4 महीने धंधा करता है, और विंटर तो ठंड तो पड़ेगी, तो इनका धंधा फेल होने का चांसेस बस आ जाएंगे। अभी वो नेपाली से लोग आते हैं ना यहाँ पे बेचने के लिए। हाँ, अब हमारे सोसाइटी के आजू बाजू और कहीं पे भी वो लोग स्टॉल लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या पढ़े बेटा पहले से, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस पढ़े, ठीक है, योग्य है बेटा। उसके बाद में हम क्या पढ़े बेटा, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल पढ़े, प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड पढ़े, स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल मतलब ढगला कर देना, ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम मस्ट इफ इट्स sources are limited or supplying is irregular or available in certain seasons only, hence big amount of working capital is invested. कभी कभी जैसे हमने बोला, अभी पतंग का एग्जाम्पल ही लिया था, तो उसको अगर पूरे साल बनाना है तो उसका स्टॉक, उसका कागज़ एक अलग से स्पेशल होता है, ठीक है, हमारे बुक के कागज़ से नहीं बना सकते, समझ रहे हो। उसकी फिर जो बीच में लकड़ियाँ लगती है वो भी अलग होती है। कुछ लोग घर पे ऐसे पतंग बनाते हैं, सावरणी में से एक बना निकाल देते हैं लकड़ी, झाड़ू किया था ना, ठीक है, उसको लकड़ी निकाल, वो स्पेशल एक लकड़ी होती है, ठीक है ना, उसमें से, और उसमें बीच वाली जो लकड़ी होती है वो अलग होती है, और ये वाली जो लकड़ी होती है वो आ जाओ बैठो बेटा, समझ रहे हो, ये वाली जो लकड़ी होती है, हाँ, वो अलग होती है, समझ रहे हो। तो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम मस्ट, है ना, इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड, इफ इट्स, आपको कॉमा लगा देना है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम्स मस्ट, इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड और सप्लाइंग इज इरेग्युलर और अवेलेबल इन अ सर्टेन सीजन ओनली, ठीक है, इफ लगा देना, इफ इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि थोड़ा इश्यू हो रहा है। Hence, being amount of working capital is invested in raw material. हमारे 5 पॉइंट हो गए। क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर चर्चा करते हैं। The need of working capital is less. वर्किंग कैपिटल की जरूरियात कम हो जाती है if the policy of sales of finished goods is on cash basis, but need of working capital increases if credit sales policy is adopted. In the same way, less working capital is required if raw materials are easily available on credit and purchase of raw materials are in cash. It requires large working capital. Conversion of current assets into cash. फास्ट जा रहा हूँ, सब easy है. Less working capital is required in case of prompt collection from the debtors. अगर हमें जल्दी जल्दी से पैसा मिल रहा है. Sale of finished goods on cash. Collection of bills receivable on the date of maturity. In converse condition मतलब उल्टी condition. Converse theorem आता था ना, प्रति प्रमेय. Large working capital is required. Stock turnover ratio. Less working capital is required if stock turnover rate is higher and more working capital is required if stock turnover rate is lower, because working वो ये stock turnover ratio मतलब क्या, आपका जो stock वो मतलब पूरा कैश में कन्वर्ट हो रहा है ना, ऑल दोज थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कैश तुरंत मिल रहा है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी.
The managerial operating efficiency means getting maximum results with minimum efforts. The need of working capital can be reduced by efficient utilization of available resources and reducing or removing wastage by prompt collection. मैनेजेरियल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होता है जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है कम से कम एफर्ट से. द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी रिड्यूस बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज़ किया जाए तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी. एंड रिड्यूसिंग और रिमूविंग वेस्टेज ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन. Distribution of profit. The distribution of profit as dividend affects the cash because dividend is paid in cash. If company allots a major part of its profit as dividend, more working capital will be required due to larger outflow. मैंने पिछले 3-4 पॉइंट बहुत एकदम खतरनाक तरीके से भगाए. फिर भी दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी.